दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल पे पढ़ा हुआ है कि ये वीडियो उस स्टॉक्स के बारे में है जो स्टॉक्स आपको नहीं बाय करने चाहिए। स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक बाय करना है, क्या होगा एक साल में, ये तो मैं रोज ही कर रहा हूँ, रोज ही बता रहा हूँ। बट कौन से स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो एक बार दिल पे पत्थर रख के इसको सारे स्टॉक्स को आपको सेल कर देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, बेसिकली बहुत इंडियन हमारा मेंटेलिटी जो है, वो जो हमारे ज़्यादा करके हमसे जो 10-15 साल बड़े इन्वेस्टर है, उन लोगों का सोच ऐसा है कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि अगर कोई शेयर मान ली 70 रुपीज़ पे लिया था और अभी वो 40 रुपये चल रहा है, तो वो जिंदगी भर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे। जब तक वो 70 क्रॉस नहीं करता है तब तक वो जिंदगी भर क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और ऐसे होता क्या है कि बहुत लंबे समय तक आपका पैसा ब्लॉक रहता है। कहाँ ब्लॉक रहता है आपका पैसा? ऐसी कचरा शेयर्स में, इसको क्या बोलते हैं, कचरा शेयर, या फिर उनको बोलते हैं गधा स्टॉक्स। इन स्टॉक्स में लगा कर देखिए, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला एक सबसे नंबर वन मार्केट का जो गधा स्टॉक है। बहुत लोग इस वीडियो से डिसएग्री करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने यस बैंक से भी पैसा कमाया हुआ है। मेरे खुद के दोस्तों ने मुझे इस बारे में बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं नहीं, हाउ कैन यू से यस बैंक इज अ गधा स्टॉक और नॉट परफॉर्मिंग, हमने तो 8 रुपए में लिया था और हमने 14 रुपए में बेचा। तो मेरा बोलना उनको है कि भाई साहब, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, उसको आप गैम्बलिंग बोलते हो। राइट? वो स्टॉक मार्केट नहीं हुआ, वो सट्टा बाजार हो गया। आपको क्या पता था येस बैंक के बारे में? येस बैंक का आप ये देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है ये? सीधा सीधा आप, हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है। ईएमआई वगैरह पॉजिटिव इसका हो सकता है, बस सब टेम्पररी बातें हैं। जो इसमें जो फॉल आया हुआ है, जो भी उसके फंडामेंटल इश्यूज है, आप जानते हो कि येस बैंक के बारे में बेसिक फंडामेंटल इशू है। उनके जो भी उनका नाम था डायरेक्टर का, दैट एनपीएस का इशू है, आरबीआई ने इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाले हुए। तो ये टेक्निकल में तो सिर्फ दिखा है, आरबीआई ने इनका एनपीए की वजह से इनका डायरेक्टरशिप से उनको निकाल दिया। प्लस मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स, बट मोर देन 5 या 10% का कुछ एनपीए था। और आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से वो कम होना चाहिए। तो इनके पास बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोन उनके रिकवर नहीं हो रहे, ऐसे लोन इनके पास। तो ये बैंक आगे क्यों जाएगा? ठीक है, आज इसका शेयर 60 रुपये चल रहा है। बहुत लोग ऐसे रहेंगे कि 4 रुपए में लिया था, 16 रुपए पे चल रहा है, पैसा 4 गुना हो गया। अरे पैसा 4 गुना हो गया तो आप उसको बेच के निकल जाइए। क्योंकि ये जैसे जितने फास्ट ये गिरा था ना, ये पहले कितना था, आप 4 का 16 रुपए करने में आप देख रहे हो, ये पहले था 400 रुपए, 403 रुपए था। 403 से ये 16 रुपए है, यही बात समझ में आती है ना। सिंपल एक बात, रूल फॉलो करना होता है आपको। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारे स्टॉक मार्केट के वीडियो बनाने वाले, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आपको यही बात बताएंगे कि एक स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। ठीक है? अदरवाइज क्या होता है कि सस्ते शेयर के चक्कर में हम सब्जी नहीं परचेस कर रहे, हम लोग हम लोग स्टॉक परचेस कर रहे हैं। हम लोग स्टॉक मार्केट में महंगी चीजें महंगी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेनी स्टॉक्स में जाना नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोला। मेरा ऐसा बोलना है कि जो पेनी स्टॉक्स जेन्यूनली पेनी है, वो अभी तक पॉपुलर नहीं है, और उसका बिजनेस मॉडल प्रूफ होने में थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ा क्लाइंट बेस बनाने में टाइम जाएगा, उसमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में जाके वो बड़ी कंपनी बन सकती है। हर एक कंपनी की स्टोरी वही थी। इन्फोसिस भी एक टाइम पे छोटा था, इंडिया के बाद छोड़ेंगे, एप्पल कंपनी भी वैसी था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो बनती है वो कहीं ना कहीं छोटी थी, बट ये जो कंपनीज थी जिनके शेयर प्राइस पिटे हुए मार्केट में, ये देखिए ये क्या है, ये एग्जैक्टली अपोजिट है। ये अप ट्रेंड है, क्लियर कट यहाँ पर। और ये सीधा सीधा ये थोड़ा टाइम साइडवेज चला, सारे ट्रेंड बता दिए इसने, और उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ये हो गया डाउन ट्रेंड। अभी ऐसे क्यों आते हैं ये, मतलब ये सारे ऐसी चीजें क्यों होती है? क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है। टेक्निकल चार्ट आपको शायद ये कन्वे ना करे कि एग्जैक्ट रीजन क्या था, बट ये तो बता सकता है टेक्निकल चार्ट कि इसमें बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है। अब लोग क्या करते हैं, ये चीज सस्ता होने की वजह से इसको खरीदने जाते हैं, ये गलत है। अगर आपको 16 रुपए, मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए, तो 10,000 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 16 रुपए तो आपको काफी कुछ 900 वगैरह आपको शेयर, 800-900 शेयर आ जाएंगे। तो आप, लोग क्या करते, क्वांटिटी जमा कर देते। लोग बोलते हैं मेरे पास 800 शेयर है, सो अगर 2 रुपए भी शेयर बढ़ा तो मैं आई विल अर्न दिस मच अमाउंट वगैरह। ऐसा नहीं होता है स्टॉक मार्केट, ऐसे ऐसे काम नहीं करते। अंडरस्टैंड कीजिए। 400 रुपए का शेयर अगर 16 16 रुपए का ट्रेड कर रहा है तो उसका रीजन है, उसका कोई रीजन है, वो जेन्यूनली वो डिजर्व नहीं करते वो प्राइस। तो आप 2 रुपए कमाने के लिए, 3 रुपए कमाने के लिए, यू आर ब्लॉकिंग योर अमाउंट।
हो सकता है कि आपके 16 रुपए के बाद में फिर से 1 रुपया हो जाए आपका, वो टाइम नहीं लगेगा। तो गिरने वाली चीज हमेशा गिरती रहेंगी स्टॉक मार्केट में, सस्ती चीजें हमेशा सस्ती होती है स्टॉक मार्केट में, महंगी चीजें महंगी हो जाती है। ये स्टॉक में अगर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज, न्यूज का मतलब है कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज, फॉर एग्जाम्पल यस बैंक को किसने परचेज कर लिया, ठीक, अभी रूमर की बात नहीं कर रहा मैं, रूमर तो फिर वैसे बहुत निकलेंगे, बट अगर आपको कोई कंफर्म न्यूज है, कोई कंफर्म डील हो गया है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे टाटा ने परचेस कर लिया, या फिर कोई एसबीआई ने इसको मर्ज कर दिया, या फिर ऐसे कुछ है, तो इसमें कोई अगर उछाल आता है, कोई उसमें अगर अप ट्रेंड थोड़ा बहुत बनता है, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, बट ऐसी कोई न्यूज अभी मार्केट में है नहीं, तो हम इसमें पैसा क्यों वेस्ट करें। आज जो है वो डेट है 5 नवंबर 2022, आज की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है फ्यूचर में इसमें कुछ आए यस बैंक में, तो जब आएगा तब भले आपको ये 16 का 160 रुपए मिले, तब लेना जस्टिफाई होता है। बट 16 रुपए का शेयर आज लेके, जहां पे उसके कोई न्यूज नहीं है, जहां पे ऑलमोस्ट ये बॉटम टच कर चुका है, बॉटम वैसे कुछ होता नहीं है, बट मतलब यू नेवर नो कि इसका क्या बॉटम होगा, बट ये सबसे निचले स्तर पे चल रहा है जहां से वो था, अगर हम कंपैरिजन देखेंगे तो। बाकी मैंने यहाँ पे ईएमए लगा के देखा हुआ है, आप देख सकते हैं ईएमए यहाँ पे पॉजिटिव भी मिलेगा आपको, फिर भी मैं इसको मना करूंगा। रीजन क्या है, ये जो मैंने अभी इसको कुछ नंबर दिए हुए, ये जो 200, ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है 200 ईएमए, मतलब 200 डेज का ईएमए सबसे टॉप में चल रहा है एक ओवरव्यू में। अगर मैं मंथली चार्ट भी सिलेक्ट करूंगा तो भी ऐसा ही सीन है, ये तो बहुत ही शार्प फॉल दिख रहा है यहाँ पर। मंथली में देखिए क्या है, ये रेड कलर का यानी 100 डेज का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 दिन का जो है वो भी उसके आसपास ही है, और सबसे लास्ट में कुछ होगा तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है। प्राइस बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल डेली में आप देख सकते हो, डेली में ब्लू लाइन ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस ओवर था, प्राइस बढ़ा भी था, बट ये कोई सस्टेनेबल नहीं है राइस। अगर आपको लंबे समय तक पैसा बनाना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, तो ऐसे शेयर से हो नहीं सकती, ये मेरा बोलना है। आई नो कि बहुत सारे लोग इसको अगेंस्ट बोलेंगे, वॉट एवर, मुझे मैं जो है वही जेन्युइनली बताऊंगा कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, तो आपको जो करना है इसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है भी नहीं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बिगिनर है और जो ऐसे शेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि सस्ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे को इतने शेयर मिल गए 10,000 में, मेरे पास इतना ही कैपिटल है, आई हैव ओनली 20,000। मैं बोलूंगा आपको 20,000 है, 5,000 के 4 शेयर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका वो शेयर आपको ज्यादा रिटर्न देगा, आपका रिटर्न परसेंटेज में बनेगा, आपका रिटर्न ऐसे कचरा स्टॉक लेने से नहीं बनेगा, राइट। इसमें कोई सस्टेनेबल, कोई बड़ा फंडामेंटल चेंज आना पड़ेगा, तब जाके इसका ग्रोथ जस्टिफाई होता है। वैसे ही और एक शेयर है जिसका नाम है सबका फेवरेट, जोमेटो, जिसका अब बन चुका है ऑलमोस्ट, उसको आजकल बहुत लोग बनाते कि जोमेटो का टोमेटो बन गया है, फैक्ट है। देखिए 200 का मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है, ये लाइन नीचे जा रही है, डेली में हूं मैं, कहाँ कौन सा ईएमए यहाँ पे पॉजिटिव, कुछ नहीं है यहाँ पर। और प्लस अगर आप इसका जन्म कुंडली देखेंगे पूरा पीछे से, तो जब से आया हुआ है तब से एक टॉप पे गया था, बहुत लोगों ने, तो मैं भी इसमें आईपीओ में ये किया था, मुझे मिला नहीं था। आप बोलेंगे फिर आपने क्यों ये किया, मैंने आईपीओ अप्लाई किया था, आईपीओ के बाद मुझे बेचना ही था, बट ओवर सब्सक्राइब हुआ था, जुलाई 2021 की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हो गया, इसमें चल नहीं रहा। हाँ ठीक है, ये आप इंक्रीज देख सकते हो, लॉन्च हुआ था आई थिंक 76 रुपीज का इनका कुछ प्राइस बैंड था, जब जोमेटो आया था 76 रुपीज समथिंग को ओपन हुआ था, 115 को ओपन हुआ था, 76 को आईपीओ था, 115 को ओपन किया था। बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ी जर्नी उसने की है कम समय में। देखिए हाईएस्ट कितना गया था, 170, ऑलमोस्ट 169.47, 170 रुपीज का शेयर आने के बाद, इसके बाद जो इसमें गिरावट देखी गई है, लोगों को समझने से पहले ये मार्केट अभी क्रैश कर दिया। 63 रुपीज पे चल रहा है, आधे दाम से भी कम है। उसकी आईपीओ की प्राइसिंग से भी कम आ गया, कुछ बचा ही नहीं इसमें। और इसमें कोई ईएमए देख के मतलब ही नहीं है, 200 ईएमए ऊपर चल रहा है, 5 ईएमए दिख भी नहीं रहा है मुझे कहाँ गया। ब्लू लाइन आप देख सकते हो, वो 5 ईएमए की लाइन लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कलर्स। 5 ईएमए कहाँ है, ये टेम्पररी, ये सब। अब इसमें जो जाते हैं ना, वो फंस जाते हैं ट्रेडर्स के
ट्रैप में कि सडनली बढ़ेगा 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 और एक टाइम पे जो पंप एंड डंप कर देंगे वो लोग और आपका पैसा फंस जाएगा यहाँ पर। आई एम श्योर आप में से जो आप व्यूअर्स हो उसमें से मैक्सिमम लोगों के स्टॉक्स में ही है, बट लोग बेचते नहीं है। लोग इसी होप में रहते हैं कि नहीं मैं 115 पे लिया था और मैं इसको 115 के ऊपर ही छोड़ू बेचूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपके पास जो भी अभी पैसे हैं वो भी आपके ब्लॉक रहेंगे। जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे बेच दीजिए, बात खत्म कीजिए। राइट। अगर आप इस पे दिल लगा के बैठेंगे, ठीक है, स्टॉक से कभी प्यार नहीं करना होता है। ठीक है, आपको जो चार्ट इंडिकेट करेगा वहां से इमीडिएटली निकल जाइए। अगर आप उसको प्यार करते बैठेंगे कि इस स्टॉक ने मुझे एक टाइम पे बहुत पैसा बना के दिया, ना अब ये मैं इसकी साथ नहीं छोड़ सकता, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फिर वो आप वो इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। ऐसे स्टॉक मार्केट में चलता नहीं। राइट। मैं भी कर चुका हूँ। IRCTC में भी मेरा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। मैं सही थोड़ा कम बेचा मैंने, एक कुछ सही टाइम पे नहीं बेचा, मेरा लॉस हो गया था थोड़ा सा। स्टॉक से प्यार करने का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा लॉस ही होता है, मतलब या फिर हमारा प्रॉफिट हम छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा प्रैक्टिकल रहिए। ये स्टॉक ऊपर जाने के कोई चांस नहीं है। जोमेटो कंपनी आप न्यूज़पेपर में भी देखिए, बड़े बड़े लॉस दिखा चुकी है मार्केट में। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है इसको बाय करने का। और एक शेयर है जिसका नाम है पेटीएम, उसका कुछ नाम है वन कम्युनिकेशन समथिंग, कुछ उसका एक स्क्रिप्ट नेम है 197 कम्युनिकेशन, यस पेटीएम। देखिए सीधा सीधा आपको सबसे पहले जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टार्टिंग में, आपको पहले ये देखना है कि इसकी चाल कैसी है, इसका जन्म कुंडली देखिए पहले। हिस्ट्री पूरा देखना जरूरी है कि कहाँ क्या गुल खिला है उसने पास्ट में। अगर ये अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो इसमें ना जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप बोलेंगे सस्ता है, सस्ता नहीं है, ये आया था, ये अभी 645 का है। आप बोलेंगे 2000 में आया था, 645 चल रहा है। 645 चल तो सस्ता चल रहा है। 645 नहीं, रुकिए कितना चल रहा है, 650 चल रहा है। 2000 से लेकर इतना डिस्काउंट चल रहा है। बहुत लोग ये जस्टिफाई करते हैं, नो नो, जब आया था वो 2000 रुपीज पे लॉन्च हुआ था, कुछ 19 समथिंग पे लॉन्च हुआ था। आया उस दिन उसको तो मार्केट में ऐसा टूटा, उसको सबने ठोका था, उसको बेयर्स ने उसको 40% या 20% कुछ डाउन किया था। मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं उसको बताया भी था ये बहुत ओवर वैल्यूड दिख रहा है मुझे। बट क्या है कि ओवर द पीरियड आप देखेंगे तो पेटीएम का बिजनेस मॉडल वगैरह बहुत सारे कंपटीशन आ गई और 2000 का प्राइस लिस्टिंग तो इसको जस्टिफाई हो ही नहीं रहा था। फिर भी उनकी कंपनी के वो जिद की वजह से 2000 रुपीज पे उनका लाया था। मार्केट ने बराबर कंडीशन, मार्केट में बराबर वैल्यूएशन दे दिया उसको, ये और नीचे जाएगा, ये कहीं और ऊपर नहीं आने वाला। पेटीएम आपके पास होगा तो इमीडिएटली बेच देना, तो 600 रुपये भी नहीं मिलेंगे बाद में। 650 रुपीज मिल रहा है आज, बेच दीजिए, जो भी है बेच दीजिए आप। लॉस तो लॉस, ठीक है, आपको वो सबक मिल जाएगा कि इसमें फिर से जाना नहीं। और इसका वैल्यूएशन 2000 तो कहीं बनता नहीं, इसका वैल्यूएशन 650 भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 200 के नीचे जाने वाला स्टॉक है। आज नहीं, 2 साल बाद बात करेंगे, आपको समझेगा। 2 साल भी बहुत ज्यादा हो गया, उसके पहले आपको 200 के नीचे का लेवल दिखाएगा और 50% 70% टूटेगा ये स्टॉक। तो आप सोचिए, इतना अगर इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ तो आप देखिए, जो नए इन्वेस्टर है ऐसे स्टॉक में जाइए मत। बहुत लोगों को अलग तरीके से लगता है कि ये डिस्काउंट पे चल रहा है, डिस्काउंट पे नहीं चल रहा, ये डिजर्व कर रहा है नीचे जाना। अगर कोई स्टॉक महंगा है मार्केट में, सिर्फ महंगी चीजें परचेस करो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ मैं। जो डिजर्व करता है प्राइसिंग, ये प्राइस नीचे जाना डिजर्व करता है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके पास इतना बिजनेस नहीं बना। इनको ये लोन देने का मॉडल बना था पेटीएम का, नहीं सक्सेसफुल कर पाए वो। गवर्नमेंट उनको बहुत सारे फाइन लगाए थे बीच में, उनके लाइसेंस निकाल लिए थे। तो ये बहुत सारे, आप उसके बारे में आप गूगल पे चेक कर सकते हो उनके उनके बारे में क्या था, उनके क्या प्रोडक्ट्स है। मानता हूँ कि आप हम पेटीएम यूज करते हैं, बट उसके कंपटीशन कितने हैं। आज हमारे पास बहुत सारे ऐप्स आ गए सेम चीज करने वाले। तो पैसा कहाँ बचा? जब पैसा कमाना था डीमोनेटाइजेशन के बाद, अगले 6 महीने में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उस टाइम पे अगर ये आईपीओ लाते थे तब मैं अलग बात करता था इसके बारे में, राइट। तब लिस्टिंग गेन हमें बहुत अच्छा मिलता था। ये गलत टाइम पे निकाला हुआ, गलत टाइम पे लॉन्च किया हुआ, बहुत लेट कर दिया पेटीएम में मार्केट में आने के लिए। तो ये एक स्टॉक हुआ। हमने 3 स्टॉक देखे, येस बैंक, जोमेटो, पेटीएम, और भी वैसे बहुत सारे। अब मैं पॉपुलर स्टॉक ही लूंगा जिसमें जनरली मैं लोगों का आर्गुमेंट सुनता हूँ, ये। और एक सबसे गधा स्टॉक, वोडाफोन आइडिया। पता नहीं इसके इसके बारे में इतना क्यों अफसोस होती है। ये 8 रुपये 40 पैसे आ चुका है। अब 80 पैसे का वेट कर रहे कुछ लोग, इसको सेल ही नहीं करते। बहुत लोग लेके बैठे हुए वोडाफोन आइडिया। लोगों का ऐसा बोलना है कि मर्जर जियो ने क्या कर दिया इनके साथ, सबको पता है।
मुकेश भाई इसको छोड़ने वाले क्या? कुछ दिनों बाद अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट ने स्टेक ले लिया था इसमें, और टूटा है उसके बाद, गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक लिया था, ठीक है, ये टेम्पररी जंप आया था कुछ, तो उसके बाद में इमीडिएटली टूटा उसको। इसको बचाने की कोशिश हो रही है, बट ये बच नहीं पाएगा। क्यों? मुकेश भाई इसको छोड़ेंगे नहीं। एक तो मुकेश भाई खरीद लेंगे तब ये लेना बनता है, तब ये लेना बहुत सही बनेगा, राइट। इसको अगर कोई टेक ओवर करता है, अभी इसमें इसमें थोड़ा मैं पॉजिटिव हूँ, ये अभी बाय नहीं करना है, अंडरस्टैंड। बहुत लोग मुझे बोलते कि आपने बोला ये हो सकता है, हुआ नहीं है। अगर ये टेलीकॉम सेक्टर है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इनका नेटवर्क है, इनके पास टावर्स है खुद के। आदित्य बिरला ग्रुप का आइडिया है, वोडाफोन तो आपको पता है, वोडाफोन का नेटवर्क बहुत अच्छा है। नेटवर्क मतलब नॉट इन नेटवर्क इश्यूज वगैरह में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनके उनके जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है ना, पुराने लोग हैं मार्केट में, आइडिया, वोडाफोन, तो इनका है ना एक एक फील्ड पे इनका बहुत अच्छा काम है, जो जियो का अभी तक बना नहीं है। जियो कर रहा है, ठीक है, जियो ने बहुत अच्छा कस्टमर एक्विजिशन किया, 30 करोड़ से ज्यादा उसके यूजर्स बने, बिकॉज ऑब्वियसली फ्री दिया था, और हम लोग इंडियन है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक कारण था, ये फ्री दे नहीं पाए, ये एक कारण था उसके। बट इनके पास बेनिफिट ये मिलता है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये अगर एयरटेल और जियो अगर किसी ने बाय कर लिया, तो उस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा। इनको नजदीकी मतलब नियर फ्यूचर में मुझे कोई इनका कोई फ्यूचर ठीक से नहीं लग रहा है मुझे, मतलब ये कोई, इसका ईएमए भी नीचे जा रहा है, 200 डेज के ईएमए से बहुत नीचे चल रहे हैं। अगर आप मंथली भी ईएमआई देखें, मैं यहाँ पे एमएससीडी लगाना बॉदर भी नहीं करूंगा ऐसे कौन से स्टॉक में, क्योंकि मैं फिर मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एमएससीडी लगाकर, क्योंकि एमएससीडी तो नेगेटिव रहने वाला है, और एमएससीडी अगर पॉजिटिव भी है मेरा टेम्पररी, तो भी वो डजंट मैटर, क्योंकि ईएमआई इतना बड़ा नेगेटिव है, क्या करूंगा मैं एमएससीडी लगाकर यहाँ पर, आरएसआई चेक करके क्या कर लूंगा, बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगेगा भी नहीं। देखिए 5 ईएमआई सबसे लास्ट लाइन चल रहा है, क्या मतलब है इसको ये करके, 200 डेज का डेटा आ भी नहीं रहा उसके उसके पास, वोडाफोन वेबसाइट भी नहीं ये कर पा रहा है उसका, क्योंकि इतना गिर चुका है वो। ये टाइम पे लोगों ने बहुत हाइप किया था कि ये जाएगा ऊपर, कुछ हुआ तो है नहीं कुछ। बट ये जियो का टाइम नहीं है, ये जियो का टाइम यहाँ से आया है, 2015-16 के बाद ये जो क्रैश हुआ है, ये सब जियो ने किया हुआ है। 4 स्टॉक हमने देखे, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अभी ना एक काम करेंगे, इस वीडियो के कमेंट्स में आप ये डालिए कि आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है, आपको चार्ट ओपन करना है, आपको पूरा जूम आउट करना है, आपको देखना है ऐसे कौन से गधे स्टॉक्स है, उनका नाम डालिए, ताकि लोगों को पता चले और आपको भी पता चले कि कौन से स्टॉक को आपको इमीडिएट बेसिस पे बेचना है। अगर आप उन चीज़ों को संभालते बैठेंगे, तो फ्यूचर में जो है पैसा वो भी नहीं आपको मिलेगा, राइट। और एक शेयर है, मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था, लेट मी चेक नेम, उसका भी नाम लेते हैं, हाउसिंग फाइनेंस था कुछ, तो दोस्त का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं यहाँ पर, बट उसने मुझे मैसेज किया था और मैंने उसको समझाया भी, या आपने बेचना चाहिए। मेरे दोस्त ने उस पर 5.5 लाख रुपए डाला था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने 2500 क्वांटिटी लिया है उसमें, कितना, 2500। उसका एवरेज बाइंग कॉस्ट है आज 215 रुपये का। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 15 जून में उसने मुझे मैसेज किया था, मैंने उसी दिन उसको बोला था कि आप बेच दो शेयर। उसने मुझे रिप्लाई दिया कि नहीं, मेरी होल्डिंग कैपेसिटी है और मैं इस स्टॉक को और तैयारी करूँगा। आई होप वो दोस्त ये वीडियो देखे और शायद अपना शेयर बेचे। उस दिन पे उसने मेरी बात सुनी नहीं, आई एम श्योर उसने अभी भी ये नहीं किया। ये देखिए इंडिया बुल्स, क्या ही है इसको क्या बोलते हैं, इसको चार्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग दुबई का जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा बोलते हैं इसको, राइट। ऐसा शार्प अप मूव, शार्प डाउन मूव, ये था रियल एस्टेट का जो एंड आ रहा था ना टूवर्ड्स 2013 के बाद, रियल एस्टेट जो डाउन हो चुके, उससे पहले डाउन हो चुके, बट ये चला 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 1400 तक गया, 1500 और 1441, 1441 रुपये पे गया था ये। और आज इसका भाव चल रहा है 129 रुपीज़। वाह, कितना परसेंट की गिरावट है आप देखिए, 10 उसके 10% भी नहीं, 1400 रुपये गया था, 140 भी नहीं भाव है आज 130 भाव चल रहा है मुश्किल से। सो ये देखिए कि ये ऐसे शेयर्स में लगे क्या मतलब है, ये शेयर आपको क्या देने वाले, ये मंथली हुआ। मैं आपको अगर इसका डेली भी दिखाऊंगा तो डेली देखिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, देखिए डेली का
शार्प मूव, 200 डेज का ईएमए ऊपर चल रहा है, ये ऊपर आ ही नहीं सकता है अगर कोई टेक ओवर ना करे। ऐसे हर स्टॉक में टेक्निकल एनालिसिस तो है ही जरूरी, नो डाउट, पर टेक्निकल एनालिसिस का रोल थोड़ा सा बाद में आता है। पहले आपको देखना था कि फंडामेंटल चेंजेस क्या है। अगर बहुत एक्सपोनेंशियल, बहुत बढ़िया कोई टेक ओवर्स, कोई मैनेजमेंट में चेंज, ऐसे कुछ चीजें आ गई तो आप इसमें होप लगा सकते हैं ना, अदरवाइज दीज आर द होपलेस स्टॉक्स। और एक है होपलेस स्टॉक से मुझे, मैं कैसे बोल सकता हूँ, होपलेस नाम लिया मैंने और रिलायंस पावर का नाम गलत गलत चूज कर लिया मैंने। रिलायंस पावर का नाम तो हम कैसे बोल सकते हैं। रिलायंस पावर का अगर आप देखेंगे ये सीन है डेली के, इसमें आज उसका भाव चल रहा है 16 रुपये। एक टाइम पे ये इसके बारे में बहुत ही हाइप हुआ था, ओवर सब्सक्राइब शेयर था एक टाइम पे, तो क्या बाप रे, उसके बारे में तो मार्केट में जब आया था तब एकदम एक आईपीओ का ज़माना था उस टाइम पे। ये बहुत पुराना है, 2008 वगैरह की, 8 की बात है शायद, तब गिरा ही था। बट जब मार्केट में उसका सब्सक्रिप्शन हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे इतना याद नहीं आ रहा, 2008 की बात है, मैंने नहीं लिया था इसका आईपीओ, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 100 शेयर को अप्लाई करेंगे तो शायद 7 शेयर मिल रहे थे, ऐसा कुछ तो रेशो था। मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, मुझे नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इतना ओवर सब्सक्राइब होने के बाद भी इसकी कंडीशन ये है। पावर सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर में से माना जाता है इंडिया में, और तब तो बहुत बड़ा हाइप था। कंसिस्टेंटली ये लो गया, कंसिस्टेंटली ये कंसिस्टेंटली लो गए। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बताएगा, बट ये ग्रो सेक्टर नहीं करेगा, ये आपको फंडामेंटल हेल्प करेगा। अब आप बोलेंगे फिर व्हाट अबाउट अदर पावर सेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे फेवरेट आप बोलेंगे इसके बारे में तो अलग सीन है, अदानी जी। अब अदानी जी एंड रिलायंस पावर के मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी में बहुत फर्क है। मैनेजमेंट के इशू बहुत है रिलायंस पावर में। रिसेंटली एक किसी क्लास में मैं पढ़ाते हुए मैंने देखा था, फंडामेंटल्स में देखा था हमने कि रिलायंस पावर के जो शेयर्स इनके पास होते हैं, प्रमोटर्स के पास, लाइक अनिल अंबानी जी के पास, वो उन्होंने सेल किए थे। सेल नहीं किए थे, प्लेज किए थे, वो उसको उधार रख के लोन देना पड़ा। एक तो सारी कंपनी को आपने डीमर्ज कर दिया, राइट। उसकी वजह से क्या हो गया, आपके मैनेजमेंट के प्रॉब्लम हो गए, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन मार्केट ने सही तरीके से लगा दिया। आज आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखेंगे, मुकेश भाई की कंपनी, मुकेश भैया की कंपनी में आपको वैल्यूएशन निकाल के दिखाई है, रिलायंस ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूसली। क्यों? रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनी मिलेंगी आपको अंदर, उसने डीमर्ज नहीं किया। रिलायंस पावर ने अलग किया, पावर अलग कर दिया था, कैपिटल अलग था, तभी कैपिटल तो बंद भी हो गया। अब उनके वो म्यूचुअल फंड भी वो निपॉन ने ले लिया। तो बोलने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट बहुत असर करेगा। अदानी का मैनेजमेंट डिफरेंट चीज है। अदानी पावर में अभी भी पैसा लगा सकते हैं, अदानी पावर बुल रन में है, अभी नहीं है, कोई बाय कॉल नहीं दे रहा हूं मैं, अभी नहीं है, बट एक ओवरऑल अप ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल इसने पैसा बना के दिया। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने पैसा कभी नहीं बना के दिया। तो ये वीडियो से हम लोग, अभी बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है तो मैं इसको अभी इस वीडियो को यही स्टॉप कर रहा हूँ। हमें ये समझना है कि हमें जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें पहले उसका हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा। आईपीओ में हमें टेक्निकल का स्टॉक मिलता नहीं है, तो आईपीओ इज नथिंग बट थोड़ा लक गेम भी होता है, थोड़ा सा फंडामेंटली ज़्यादा चलते हैं चीज़ें। बट टेक्निकल में कोई जो शेयर लंबे समय से है, वो टेक्निकल में आपको एक थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ा सा दे सकता है कि वो कहाँ स्टैंड करता है, राइट। अगर कोई स्टॉक में बहुत लंबे समय से गिरावट चल रहा है, उसको हाथ मत लगाइए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इमीडिएटली उसको बेच दीजिए। साइडवेज होगा तो डेट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइडवेज होगा तो ठीक है, वो आज नहीं तो एक तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर पी रेशो क्या चल रहा है वगैरह, वो सारी चीज़ें आएंगी। बट अगर सीधा सीधा अगर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो डू नॉट वेस्ट योर मनी एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू बाइंग दैट शेयर। जो है पोर्टफोलियो में एक दिन में निकाल लीजिए, खत्म। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग अच्छे शेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो था गधे शेयर्स के बारे में, जो मार्केट में पिटे हुए शेयर्स है। अदानी पावर नहीं है उसमें से, अदानी पावर नहीं बनता है उसमें, इसको हम लोग क्लोज कर देते। तो अगला अगला जो है वीडियो में बनाऊंगा जो बड़े अच्छे परफॉर्मर है मार्केट के,
और जिसको हम बोलेंगे घोड़े स्टॉक्स, मतलब जो दौड़ने वाले घोड़े हैं, जो लंबे समय चलने वाले स्टॉक्स है, जो हमें बहुत अच्छा पैसा बना के देंगे या फिर उन्होंने पैसा बना के दिया हुआ है, उनके बारे में हम लोग एक 4-5 स्टॉक का एक वीडियो ले लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।